गाइस आज का वीडियो ऐसे तीन पावरफुल एम्पलीफायर के बीच में कंपेयर वीडियो होने वाला है, जो कि आप लोग देख सकते हैं तीनों एम्पलीफायर को। तीनों एम्पलीफायर काफी अच्छा ब्रांड के साथ और हैवी क्वालिटी के साथ ये तीनों एम्पलीफायर आता है। और तीनों एम्पलीफायर आपका लगभग 5000 वोल्टेज में आता है, लेकिन एक एम्पलीफायर को छोड़कर थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज का आता है, जो कि 5400 वोल्टेज, जो कि आप लोग देख सकते हैं CA20 एम्पलीफायर का। तो इन तीनों एम्पलीफायर के बीच में कंपेयर करके देखेंगे कौन सा विनर होगा और आखिर हमें कौन सा लेना चाहिए, बेस कौन सा एम्पलीफायर में ज्यादा निकलेगा, टॉप के हिसाब से कौन सा अच्छा रहेगा एम्पलीफायर, इसके बारे में बताने वाला हूँ। प्राइस के हिसाब से कौन सा एम्पलीफायर कम या फिर ज्यादा आपको मिलेगा, इसके भी बारे में आपको बताने वाला हूँ। मतलब फुल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और आखिर में आप लोग जानेंगे कि हमें कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए इन तीनों एम्पलीफायर में से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरह आप सभी के सवालों पर वीडियो लाता हूँ और वीडियो भी हमेशा लाऊंगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा इन तीनों एम्पलीफायर की ब्रांड और साथ ही इसका मॉडल नंबर क्या है। तो सबसे पहला एम्पलीफायर की मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं स्टेंजर का SP5 के है, और इस एम्पलीफायर को आप लोग जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे। और दूसरा एम्पलीफायर की मॉडल नंबर ये आपका NX ऑडियो का MT1201 एम्पलीफायर है, और इस एम्पलीफायर को भी आप लोग भली भांति से जानते होंगे। और इस एम्पलीफायर को काफी भाई लोग यूज किएंगे तो आपको पता होगा एम्पलीफायर कैसा है। और तीसरा एम्पलीफायर की मॉडल नंबर साथ ही इसका ब्रांड की मैं बात करूं तो ये एम्पलीफायर आपका साउंड स्टैंडर्ड का CA20 एम्पलीफायर है, और इस एम्पलीफायर को भी आप लोग जानते होंगे। ये तीनों एम्पलीफायर फेमस ब्रांड में से एक है और काफी जाना माना एम्पलीफायर है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर की टेक्निकल डिटेल्स क्या है, जैसे कि आउटपुट, ब्रिज मोड, डैम्प फैक्टर, क्लास, इन सब के बारे में जान लेते हैं एक एक करके। तो चलिए, तो सबसे पहला एम्पलीफायर की मैं बात करूं जो कि स्टेंजर का SP5K का। तो इस एम्पलीफायर की आउटपुट आपको ज़्यादा नहीं देने मिलेगा, जैसे कि 8 ओम 4 ओम इसमें मेंशन नहीं किया है इस एम्पलीफायर में, लेकिन इसका भी एक्चुअली होता है। मैं आप सबको अप्रोक्स बता देता हूँ कितना हो सकता है। तो इस एम्पलीफायर की 8 ओम पर आउटपुट आपका 1200 अप्रोक्स आपको दिनों मिल जाएगा, जो कि दोनों चैनल पर। दूसरा एम्पलीफायर की मैं बात करूँ NX ऑडियो का MT1201 एम्पलीफायर का। तो इस एम्पलीफायर की 8 ओम पर आउटपुट आपका 1350 पर चैनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो कि दोनों चैनल पर। तीसरा एम्पलीफायर की मैं बात करूं जो कि साउंड स्टैंडर्ड का CA20 एम्पलीफायर का। तो इस एम्पलीफायर की 8 ओम पर आपका 1350 पर चैनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो कि दोनों चैनल पर। तो आउटपुट के मामले में बात करूं जो कि 8 ओम पर, तो तीनों एम्पलीफायर में से दो एम्पलीफायर सेम दिनों मिल जाएगा, NX ऑडियो और CA20 एम्पलीफायर। तो दोनों ही सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा कम पड़ जाता है स्टेंजर एम्पलीफायर। चलिए आगे बात करेंगे तीनों एम्पलीफायर की 4 ओम पर आउटपुट। तो सबसे पहला एम्पलीफायर की आउटपुट 4 ओम पर लगभग 1950 पर चैनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो कि दोनों चैनल पर। दूसरा एम्पलीफायर की मैं बात करूंगा MT1201। तो इस एम्पलीफायर की 4 ओम पर आउटपुट आपका 1850 पर चैनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो कि दोनों चैनल पर। तीसरा एम्पलीफायर CA20 एम्पलीफायर की आउटपुट 4 ओम पर 2025 वोल्टेज पर चैनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो कि दोनों चैनल पर। तो तीनों एम्पलीफायर की 4 ओम की आउटपुट देखा जाए सबसे ज्यादा आउटपुट तो CA20 एम्पलीफायर में सबसे ज्यादा आपको आउटपुट देने मिल जाएगा। उसके बाद आपका आएगा स्टेंजर का, और उसके बाद आएगा NX ऑडियो का। तो एक पॉइंट बनता है जो कि साउंड स्टैंडर्ड की तरफ। और आगे बात करेंगे तीनों एम्पलीफायर की 2 ओम पर आउटपुट कितना है। तो सबसे पहला एम्पलीफायर स्टेंजर का SPV5K का। तो इस एम्पलीफायर की आउटपुट आप लोग जानते होंगे, जो कि 2 ओम पर 2500 प्लस 2500 पर चैनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो कि दोनों चैनल पर। दूसरा एम्पलीफायर की मैं बात करूंगा NX ऑडियो का MT1201 का। तो इसका 2 ओम पर आपका 25 वोल्टेज दिखने मिलेगा पर चैनल आउटपुट। और तीसरा एम्पलीफायर की मैं बात करूंगा CA20 एम्पलीफायर का। तो इसमें सबसे अधिक आपको आउटपुट देने मिलेगा, जो कि 2 ओम पर 27 वोल्टेज पर चैनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो कि दोनों चैनल पर, जो कि काफी ज्यादा है। और ये आपका 54 वोल्टेज का एम्पलीफायर होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो तीनों एम्पलीफायर के आउटपुट देखा जाए 2 ओम पर सबसे ज्यादा आपको आउटपुट CA20 एम्पलीफायर में ही दिखने को मिलेगा, तो एक पॉइंट इसमें बन जाता है। चलिए आगे बात करेंगे तीनों एम्पलीफायर की बीज मोड की आउटपुट कितना है। तो सबसे पहला एम्पलीफायर की आउटपुट में बात करूंगा स्टेंजर का SP5K का। तो इस एम्पलीफायर में बीज मोड का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब बीज मोड 8 ओम और 4 ओम का कोई भी आउटपुट नहीं है, ना ही इसमें कोई मेंशन किया है। चलिए दूसरा एम्पलीफायर में बात करूंगा NX ऑडियो का MT1201 का। तो इस एम्पलीफायर की बीज मोड 8 ओम पर आपका 37 वोल्टेज और 4 ओम पर आपका 48 वोल्टेज दोनों मिलेगा। और ब्रिज मोड हमेशा चैनल ए पर ही काम करता है, शायद आप लोग को पता होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप सभी को जानना भी बहुत ही जरूरी है। और तीसरा एम्पलीफायर की आउटपुट की मैं बात करूंगा बीज मोड 8 ओम और 4 ओम में। तो 8 ओम पर आपका 4050 वोल्टेज और 4 ओम पर आपका 5400 वोल्टेज दोनों मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा है। अगर बीज मोड के हिसाब से भी देखा जाए आउटपुट, तो CA20 एम्पलीफायर में सबसे अधिक आउटपुट आपको दोनों मिलेगा। स्ट्रो या फिर मोनो दोनों ही आपको
ज़्यादा आउटपुट दिनों मिलेगा CA20 एम्पलीफायर में। तो पूरा ही 1 पॉइंट इसमें बन जाता है। चलिए आगे बात करेंगे तीनों एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम होगा दूसरे एम्पलीफायर की तरह, जैसे कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक दिनों मिलेगा। तो इतना लगभग होता है सभी एम्पलीफायर में। जैसे अगला एम्पलीफायर की मैं बात करूंगा, MT-1 एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी, तो इसका भी सेम आपको दिनों मिलेगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक। और सेम तीसरा एम्पलीफायर में भी आपको इसी तरह फ्रीक्वेंसी दिनों मिलेगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक दिनों मिलेगा। तो तीनों एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसमें कम ज्यादा नहीं दिनों मिलेगा। और चले आगे जान लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर की डायमीटर कितना है। तो सबसे पहला एम्पलीफायर की डायमीटर जो कि स्ट्रेंजर का SV5K का, तो इस एम्पलीफायर में आपको डायमीटर नहीं दिनों मिलेगा, मेंशन नहीं किया है कंपनियों ने, लेकिन फिर भी इसका डायमीटर कहीं ना कहीं आपको 400 दिनों मिल सकता है। ये कहीं पर लिखा नहीं, मैं आपको अंदाजे बता रहा हूँ, इसका 400 हो सकता है। और दूसरा एम्पलीफायर की डायमीटर आपको NX ऑडियो का MT-1201 का, इसका डायमीटर आपको काफी ज्यादा दिनों मिलेगा जो कि 1000। और तीसरा एम्पलीफायर की डायमीटर आपको CA20 एम्पलीफायर का, इसका आपको डायमीटर ओनली 300 आपको दिनों मिलेगा, स्ट्रेंजर से भी कम मान सकते हैं, ये 300 दिया गया है। तो डायमीटर के मामले में आपका NX ऑडियो आगे निकल के आ जाता है। और आगे बात करेंगे तीनों एम्पलीफायर की क्लास कौन सी होता है। तो सबसे पहला एम्पलीफायर की क्लास की मैं बात करूं जो कि स्ट्रेंजर का SPV5K का, तो इस एम्पलीफायर की क्लास आपको नहीं दिनों मिलेगा और ना ही कहीं पर आपको लिखा दिनों मिलेगा। तो ये मेंशन नहीं किया है स्ट्रेंजर ने, लेकिन फिर भी इसका क्लास होता है, मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ कितना होगा। ये आपका AB में आएगा, जिस तरह इसका सर्किट वगैरह दिया गया है उस हिसाब से देखा जाए तो AB में ही आएगा। और आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या ये क्लास H में आएगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से क्लास H में नहीं आएगा। और चलिए अगला एम्पलीफायर की क्लास की मैं बात करूं जो कि NX ऑडियो का MT-1201 का, तो इस एम्पलीफायर की क्लास आपको H में दिनों मिलेगा जो कि सबसे पावरफुल। और तीसरा एम्पलीफायर की क्लास की मैं बात करूं जो कि CA20 एम्पलीफायर का, तो इसका क्लास आपका H में ही आपको दिनों मिलेगा। तो दोनों एम्पलीफायर की क्लास सेम है, और क्लास मतलब अच्छा होने से ये पता चलता है कि किस एम्पलीफायर में अच्छा सा बेस अच्छा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, तो इससे ये पता चलता है। और लास्ट में जानेंगे इन तीनों एम्पलीफायर की वेट कितना है। तो स्ट्रेंजर एम्पलीफायर की वेट आपका 36.310 kg आपको दिनों मिल जाएगा। और NX ऑडियो का MT-1201, इसका वेट आपका 41 किलो वेट दिनों मिलेगा। और तीसरा एम्पलीफायर का भी वेट आपका 41 kg दिखने को मिलेगा। तो दोनों एम्पलीफायर की वेट आपको सेम दिनों मिल जाएगा। चलिए अब बात करेंगे कुछ पॉइंट को जानना जरूरी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आखिर आपको कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए और वीडियो हिसाब से कौन सा विनर होगा और आपको एक्चुअली लेना किसे है। तो चलिए सबसे पहले बात करूंगा इन तीनों एम्पलीफायर में से आप लोग बेस एंड टॉप कितना वोल्टेज का चला सकते हैं, ये पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा, अगर आप लोग इन तीनों एम्पलीफायर में एक एक बेस चलाना चाहेंगे जो कि पर चैनल, तो कितना वोल्टेज का चला सकते हैं। तो स्ट्रेंजर का SP5 के एम्पलीफायर में अगर आप लोग एक एक बेस चलाना चाहेंगे तो इस एम्पलीफायर में आप लोग कम से कम 12 वोल्टेज का एक एक बेस चला सकते हैं, बिंदा से कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा एम्पलीफायर में आप लोग NX ऑडियो MT-1201 एम्पलीफायर में आप लोग 12 से लेकर 23 वोल्टेज का एक एक बेस यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और तीसरा एम्पलीफायर में आप लोग 23 वोल्टेज से लेकर 14 वोल्टेज का भी बेस यूज करना चाहेंगे तो ये भी चला सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तीनों एम्पलीफायर में मैक्सिमम मतलब बेस कितना वोल्टेज का चला सकता है, तो देखिए तीनों एम्पलीफायर में आप लोग 15 वोल्टेज का भी बेस चलाना चाहेंगे एक एक चैनल पर, तो ये काफ़ी बढ़िया से चला लेगा। और काफ़ी भाई लोग चलाते हैं तो आप लोग भी चला सकते हैं, चला ही लेता है। अगर मैं बात करूँ तीनों एम्पलीफायर में 4 ओम में कितने वोल्टेज का बेस चलाएंगे, तो स्ट्रेंजर SP5K में आप लोग 1,000 का 2 बेस बिंदास यूज कीजिए, काफी बढ़िया से चला लेगा। हालांकि स्ट्रेंजर एम्पलीफायर में उतना अच्छा खासा बेस नहीं चला सकता है, आप लोगों को पता है इसका साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं मिलता है ओरिजिनल एम्पलीफायर के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये बेस चला ही लेगा। अगर दूसरा एम्पलीफायर में बात करूँ NX ऑडियो का MT-1201 का, तो इस एम्पलीफायर में आप लोग 1,000 का भी मतलब 2 बेस परसेंट यूज कर सकते हैं, इसमें भी सेम है। और तीसरा एम्पलीफायर में भी आप लोग सेम 1,000 का 2 बेस इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इससे ज़्यादा की मैं बात करूँ तो ज़्यादा आप लोग NX ऑडियो में थोड़ा सा ज़्यादा चला सकते हैं, जो कि 12 वोल्टेज का 2 बेस लगभग ये चला सकते हैं, काफ़ी भाई लोग चलाते हैं। और तीसरा एम्पलीफायर में भी आप लोग 12 वोल्टेज का 2 बेस यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चला लेगा। और चलिए आगे बात करेंगे तीनों एम्पलीफायर में आप लोग किस तरह टॉप चला सकते हैं कितने वोल्टेज का। तो स्टेंज एम्पलीफायर में आप लोग फुल 25 वोल्टेज का लोड डाल सकते हैं 2 ओम पर, मतलब इसमें आप लोग 5 वोल्टेज का 4 स्पीकर या फिर 6 वोल्टेज का 4 स्पीकर पर चैनल यूज कर सकते हैं, मतलब टोम बनाकर 2 टॉप इस प्रकार से ये चला लेगा। काफी लोग इसी प्रकार से चलाते हैं और काफी बढ़िया से चल जाता है। और दूसरा एम्पलीफायर की मैं बात करूं NX ऑडियो का MT-1201 में, तो इस एम्पलीफायर में भी आप लोग 5 वोल्टेज से लेकर 6 वोल्टेज का 4 स्पीकर पर चैनल इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इससे भी ज्यादा की मैं बात करूँ तो 8 वोल्टेज का भी आप लोग चलाना चाहेंगे 4 स्पीकर तो भी चला सकता है, ये ओवरलोड में चलेगा लेकिन फिर भी ये
चलता है और काफी भाई लोग चलाते हैं। और तीसरा एम्पलीफायर में भी आप लोग सेम इतना वोल्टेज का ही डालकर चला सकते हैं, 600 फिर 800 वोल्टेज का 4 स्पीकर पर चैनल यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जैसे कि इन तीनों एम्पलीफायर में सबसे ज्यादा बेस किस में मिलेगा, मतलब अगर बेस चलाना चाहेंगे तो बेस के हिसाब से सबसे ज्यादा बेस साउंड किस में मिलेगा। तो तीनों एम्पलीफायर में सबसे अधिक बेस आपको एनएक्स ऑडियो MT 1201 में मिलेगा। उसके बाद आपका C20 एम्पलीफायर में मिलेगा, लेकिन इसमें भी उतना अच्छा सा बेस नहीं मिलेगा जिस तरह इसका डेमोमीटर दिया है। और अगला पॉइंट की मैं बात करूं, इन तीनों एम्पलीफायर में सबसे ज्यादा टॉप के हिसाब से अच्छा वोल्टेज का साउंड किस में मिलेगा, दूर तक साउंड और बेस और वाइब्रेशन के हिसाब से भी। तो देखिए तीनों एम्पलीफायर में एनएक्स ऑडियो ही आता है, लेकिन टॉप के मामले में बात करूं तो स्टेंजारी सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये एम्पलीफायर टॉप के लिए काफी अच्छा खासा मतलब चला लेगा और काफी बढ़िया से साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। इस तरह एम्पलीफायर में स्टेंजर को कोई भी एम्पलीफायर टॉप के लिए काफी बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिलता है। तो पहला नंबर स्टेंजर का एम्पलीफायर आएगा और बेस के लिए एनएक्स ऑडियो का MT 1201 ही आएगा। तो फाइनली अगर रिजल्ट की मैं बात करूं, इन तीनों एम्पलीफायर में से हमें कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए, तो मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, अपना पर्पज देखिए। अगर आपको बेस के एम्पलीफायर चाहिए तो डायरेक्ट आप लोग एनएक्स ऑडियो का MT 1201 एम्पलीफायर को आंख मूंद भरोसा करके ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस के लिए अगर आप लोग बेस के लेवल पे ले रहे हैं तो बिल्कुल इसे लीजिए। अगर आप लोग टॉप के लेवल पे लेना चाहते हो तो आप लोग C20 या फिर SP5 के एम्पलीफायर को ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहला मैं पॉइंट में बात करूं तो SP5 के एम्पलीफायर को ही लीजिएगा। चलिए मैं आपको और भी एक चीज बताना चाहूंगा प्राइस के मामले में, क्योंकि प्राइस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस भी एम्पलीफायर में प्राइस कम मिले उससे हम लोग ज्यादातर जल्दी लेते हैं। तो सबसे पहला एम्पलीफायर की प्राइस की मैं बात करूंगा स्टेंजर का SP5K का। तो इस एम्पलीफायर की प्राइस अप्रोक्स आपको अभी टाइम में 43,000 रुपया आपको पड़ने वाला है अभी टाइम में। और दूसरा एम्पलीफायर की प्राइस की मैं बात करूंगा MT 1201 का। तो इस एम्पलीफायर की प्राइस आपका 55,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और तीसरा एम्पलीफायर की प्राइस की मैं बात करूं जो कि C20 एम्पलीफायर का, तो इसका प्राइस काफी कम में मिल जाएगा, जो कि 40,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। तो तीनों एम्पलीफायर की प्राइस अगर देखा जाए तो देखिए सबसे कम में आपको स्टेंजर एम्पलीफायर मिलेगा और सबसे ज्यादा आपका एनएक्स ऑडियो का एम्पलीफायर मिलेगा। तो देखिए प्राइस के मामले में तो कम पैसे में सबसे ज्यादा हम लोग स्टेंजर एम्पलीफायर को ही लेंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा से बेस ऑन टॉप को भी बजा लेते हैं, लेकिन बेस के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर आप लोग टॉप के लिए ले रहे हैं तो टॉप के लिए हमेशा विनर होगा और अभी भी टॉप के हिसाब से ही इस वीडियो में विनर रहेगा। अगर मैं बात करूं बेस के लिए, तो बेस के लिए एनएक्स ऑडियो का एम्पलीफायर को ले सकते हैं, हालांकि इसका प्राइस ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ये काफी अच्छा क्वालिटी होता है, काफी अच्छा लेवल के साथ ये बेस को बजा लेता है, तो ये बेस के लिए विनर होगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि दो एम्पलीफायर तो विनर नहीं होगा। तो देखिए एक एम्पलीफायर की विनर की मैं बात करूं इन तीनों एम्पलीफायर में से, तो आप लोग MT 1201 एम्पलीफायर को विनर मान सकते हैं और वीडियो हिसाब से विनर यही होगा। लेकिन पर्पज के हिसाब से मैं आपको दो एम्पलीफायर बता दिया हूं, जो कि बेस के लिए एनएक्स ऑडियो और टॉप के लिए SP5 के एम्पलीफायर को ले सकते हैं और ये कम पैसे में भी आपका मिलेगा। तो लगभग आपको सारा डिटेल पता चल गया, आपका सारा कंफ्यूज दूर हो गया कि आखिर आपको कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए और कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।